मुल्क में तूफ़ानी बारिशों की वजह से बेशतर मकामात पर बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब के बाज़ इलाके भी बुरी तरह मुतासिर हैं, जहाँ बस्तियों की बस्तियाँ ही उजड़ गई हैं। लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। जहलम में 50 से ज़ायद देहात डूबे हुए हैं। तफसीली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मानसून की मुसलसल मूसलाधार बारिशें और सैलाब। नैया की तहसील चुवारा और मोदा नवाकोट की बेशतर बस्तियां डूब गईं, मकानात गिर गए, फसलें तबाह हो गईं, लोग मुश्किल में हैं। जहलम में तबाही, लोग एक हफ्ते से दरबदर हैं। इंतजामिया का कहीं कुछ पता नहीं। झंगे सैलाब से कई देहात का जमीनी राब्ता कट गया। 2 लाख क्यूसिक का रेला आज तरीमू के मकाम से गुजरेगा। राजनपुर रूद को ही सैलाब से 21 मकामात पर शिगाफ पड़ गए। 1000 मकानात, 150 किलोमीटर सड़कें और 75 मवाजियात जद में हैं। और स्वाबी में बारिश से गलियों में पानी जमा, नदी नाले उबल पड़े, सड़कें तालाब बनी हैं। मानसून बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए हैं। डेरा गाजी खान में सैलाबी रेले दर्जनों देहात में दाखिल हुए हैं। हज़ारों एकड़ पर काश फसलों को नुकसान पहुंचा है। माल मवेशी बह गए हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। अख्तर अली की रिपोर्ट। मानसून बारिशों और बरसाती नदी नालों ने तबाही मचा दी। डेरा गाजी खान में सैलाबी रेला देहात में दाखिल हो गया। दर्जनों घर मलबे का ढेर बन गए। जिंदगी भर की जमा पूंजी और माल मवेशी बह गए। मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। लुढ़ गई था, सारे नुकसान थी गए, सारा माल लुढ़ गए, सारे मकान ढह गए, सारी बच्ची के शकानी ऐसा तो चटते बैठे हैं थे। सासा किडे बनूं। जो हमारी जिंदगी की जमा पूंजी थी, ये जो रो कोई से पानी है, ये बल्कि हमारा नहीं, बल्कि माल का नहीं, हमारा जिंदगी का सारा सरमाया, जो रहने की जगह थी, छत वगैरह, वो भी नहीं रही। सैलाब से 91 देहात और 1,75,000 एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। 87,000 से जायद आबादी मुतासिर हुई। बरसाती नदी नालों का पानी 8 कीमती जाने भी निकल गया। कुल अमवाज जो हुई हैं सिर्फ डीजी खान के अंदर हुई हैं 8 हुई हैं, और उनके लिए भी कंपनसेशन पैकेज हमने शुरू कर दिया है। उनके घरों के अंदर, उनकी बस्तियों के अंदर जहाँ जहाँ पे पानी उतर रहा है, वहाँ पे हमने खैमे पहुँचाना शुरू कर दिए हैं। सैलाब जदगान का कहना है हुकूमत मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देकर बहाली के कामों में मदद करे तो वो एक बार फिर जिंदगी की जानिब लौट सकते हैं। अख्तर अली समा, डेरा गाजी खान। उधर दरिया चनाब में गुजरांवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी करीबी आबादियों में दाखिल होने की सूरत में 15 लाख एकड़ पर तैयार फसल खराब होने का खदशा है। जिला इंतजामिया ने कामुकी और वजीराबाद के 146 देहात को इंतहाई हसास करार दे दिया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहसिन खालिद। आज बिल्कुल दरिया चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रात को 2,75,000 क्यूसिक का रेला दरिया चनाब से हेड खान की और हेड कादराबाद के मुकाम से गुजरा है। इस वक्त जो है तकरीबन 2,20,000 क्यूसिक के करीब जो पानी की मिकदार है यहाँ से जो है वो गुजर रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि मूंजी यानी कि चावल की जो फसल है वो इस वक्त तैयार है और गुजरांवाला को राइस बेल्ट कहा जाता है। तकरीबन 15 लाख एकड़ अराजी पर जो है वो चावल की फसल जो है वो काश्त की गई है। और सैलाब की सूरत में अगर ये ओवरफ्लो होता है, दरिया चनाब से पानी बाहर आता है, तो तकरीबन 20 से 25% जो फसल है मूंजी की या चावल की वो खराब होने का जो है खदशा है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जिला इंतजामिया की जानिब से 146 ऐसे देहात हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। इनकी आबादी तकरीबन जो है 40,000 के करीब है और लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से नकल मकानी करें और लोगों से यही जो है वो दरखास्त की जा रही है कि वो अपने माल मवेशी समेत जो है यहाँ से महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि 22 जो है फ्लड रिलीफ सेंटर जो है यहाँ पे कायम किए गए हैं गुजरांवाला जिला में। इसके अलावा 8 हेलीपैड्स भी बनाए गए हैं ताकि अगर सूरत हाल जो है वो ज्यादा गंभीर होती है, पानी ज्यादा जो है वो आबादियों में जाता है, तो लोगों को यहाँ से महफूज मुकामात पर जो है वो मुंतकिल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन, आप हमें आगाह कर रहे थे। दरियाए काबुल में दूसरा बड़ा गैर मामूली सैलाबी रेला पहुँच गया है। 3,75,000 क्यूसिक रेले का रुख कालाबाग मियांवाली बैराज की तरफ है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। समा के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फ़िकार अली महतो हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, क्या इत्तलात हैं आपके पास इस रेले से मुताल्लिक़?
जी देखिए, दरिया काबुल में 2010 और 2014 के सुपर फ्लड्स के बाद ये 1 लाख क्यूसेक का पानी जो है, ये बड़ा रेला जो है ये सिग्निफिकेंट है। और ये 1 लाख क्यूसेक का रेला दरियाए सिंध में तरबेला के मुकाम से जो 3.25 लाख क्यूसेक का जो रेला 2.25 लाख क्यूसेक जो छोड़ा गया है, इसके साथ मिलके तो ये 3.25 लाख क्यूसेक जो है वो आगे बढ़ रहा है। और तकरीबन इसके साथ जो दरिया स्वाम मिलता है, तो इस तरह ये एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि गुद्दू बराज पे ये पानी तकरीबन 12 दिन के बाद पहुंचेगा, तो ये 4 लाख क्यूसेक का दरमियाने दर्जे का सैलाब होगा। तो दरमियाने दर्जे के सैलाब का मतलब ये है कि दरिया सिंध के कच्चे के इलाके जो है वो शदीद खतरे में होंगे, जो पहले ही फ्लड का शिकार है। इस तरह से मैं आपको ये बताते चलूं कि तौसा बराज पे भी ये दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है। तौसा के इर्द गिर्द के इलाके, डेरा गाजी खान के इलाके पहले ही जो हिल टॉरेंट्स हैं उनके सैलाब की वजह से मुतासर है। लेकिन एक और अहम इतला जो है ये है कि कल मेरी बात हुई थी पाकिस्तान कमिश्नर सिंतास सैयद महर अली शाह से, तो उन्होंने ये कहा था कि दरिया चनाब में अब मजीद जो है पानी कम हो रहा है, बल्कि हो चुका है। तो अगर पानी बारिशें जम्मू में ज्यादा हुई, जम्मू के इलाके में, तो फिर ये पानी चनाब में दोबारा किसी और रेले की पेशगोई की जा सकती है। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो है वो मराला के मुकाम पे पानी गिर रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर यह भी है कि दरिया सिंध में नामालूम लाशें मिलने का सिलसिला तेज़ हो गया है। सक्खर बैराज के मुख्तलिफ दरवाज़ों से खातून समेत मजीद 7 लाशें मिली हैं। 3 रोज़ के दौरान 16 लाशें मिल चुकी हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी। तफसीलात बताएंगे साहिल जोगी। जी देखिए, सक्खर बिराज से लाशें मिलने वाला जो सिलसिला है वो थम न सका है। आज सुबह भी सक्खर बिराज से मजीद एक खातून समेत 7 लाशें बरामद हुई है। पिछले 3 रोज़ के अंदर जो है 4 खवातीन समेत यहाँ से जो है 16 लाशें बरामद हुई है। बताता चलूँ कि 2 हफ्ते के अंदर सक्खर बिराज से मिलने वाली लाशों की तादाद जो है अब 23 हो गई है। और इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से सिर्फ और सिर्फ 10 लाशें निकाल ली गई है, जबकि 13 लाशें अभी तक जो है सक्खर बिराज के मुख्तलिफ दरवाज़ों में फंसी हुई है। हमारी बात हुई है SSP सक्खर सिंगार मलक से, तो उनका ये कहना है कि रात गए देर तक यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। जो कल 5 लाशें यहाँ पे फंसी थी, तो उनमें से 3 लाशें निकाल ली गई थी, लेकिन अंधेरे के बाद ऑपरेशन रोक दिया गया था। अब दोबारा जो है दिन में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ से ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका है। पुलिस का ये भी कहना है कि जैसे पानी का दबाव बढ़ा है तो लाशें पीछे से आ रही है और कोई भी लाश अभी तक जो है शनाख्त में नहीं आई है। और तमाम जो लाशें जो निकाली गई थी वो जो है ईदी के हवाले कर दी गई है और ईदी ने वो कब्रिस्तान नवागोट वहाँ पे उनको जो है सुपुर्द खाक कर दिया है। और इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि जैसी लाशें मिल रही है तो सक्खर शहर में जो खौफ की फिजा है वो कायम हो गई है। जी